हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोगों ने एक नई सीरीज की शुरुआत की थी, संविधान, भारत का संविधान। तो इस कड़ी में हम लोग इसे 4 पार्ट में बांट के पढ़ने वाले थे। पहले भारत के संविधान का इतिहास, फिर भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुसूची एवं अनुच्छेद हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारत के संविधान का इतिहास। कहते हैं कि जो इंसान इतिहास से सबक नहीं लेते उनकी बर्बादी निश्चित होती है। इतिहास के जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफी की जानकारी लेते हैं कि जैसे कि मैं बोलूँगा यूरोप या एशिया, तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि यूरोप कहाँ है, एशिया कहाँ है। तो हम लोग थोड़ा सा मैप पे देखते हैं। तो ये रहा वर्ल्ड मैप। तो यहाँ पे है ये रहा हमारा उत्तरी अमेरिका और इसके नीचे है दक्षिणी अमेरिका और ये बीच में है यूरोप। यूरोप के जस्ट बगल में है एशिया और एशिया के नीचे है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के नीचे है अफ्रीका। तो ये रहा एक शॉर्ट परिचय हमारे वर्ल्ड मैप का। और हम लोगों का मेन फोकस रहेगा ये यूरोप पे, और ये जो समुद्री मार्ग है इसी मार्ग से जो यूरोप वासी हैं ये यहाँ पे एशिया में आए थे। तो ब्रिटिश जो हमारे भारत में आके शासन किए थे वो मुख्यतः यूरोप से थे। तो हम लोग थोड़ा सा यूरोप के बारे में देखेंगे कि आखिर उस वक्त यूरोप की ऐसी क्या स्थिति थी कि वहाँ के लोग पूरे विश्व में गए और वहाँ पे अपना कंपनी की स्थापना की एवं शासन किया। तो आइए हम लोग देखते हैं यूरोप के बारे में, यूरोप में उस वक्त क्या स्थिति थी। तो यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा था। उस समय कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो या विज्ञान के क्षेत्र हो, इसमें बहुत बड़ी क्रांति आई थी। और इन क्रांतियों के फलस्वरूप वहाँ पे अब बहुत अच्छे अच्छे चित्रकारिता उभर के आ रहे थे, बड़े बड़े साहित्य लिखे जा रहे थे एवं विज्ञान के क्षेत्र में बड़े बड़े खोज हो रहे थे, जैसे कि गुटेनबर्ग ने टाइपराइटर की खोज की इत्यादि। खगोल के भी क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े खोज हो रहे थे। इन पुनर्जागरण के फलस्वरूप एवं इतने वैज्ञानिक खोज होने के कारण वहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्री एवं फैक्ट्रियों की स्थापना हुई और इन फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी एवं नए बाजार की आवश्यकता पड़ी। इन्हीं कच्चे माल की आपूर्ति एवं नए बाजार की खोज में यूरोपवासी पूरे नए नए भौगोलिक खोज पे निकले और इसके लिए पुर्तगाल एवं स्पेन के राजाओं ने विशेष रूप से सहयोग दिया, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाल से वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में खोजते हुए भारत की खोज की। ऐसे बोलते हैं भारत की खोज नहीं हुई थी, समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये रहा यूरोप की स्थिति। अब हम देखते हैं कि अपने भारत और एशिया की क्या स्थिति थी। तो एशिया में मुगल सल्तनत का काल था। मुगल राजा वहां पे भारत में शासन कर रहे थे और कहा जाता था भारत एक सोने की चिड़िया थी। तो भारत में न रिसोर्स की कमी थी और ना ही बाजार की। भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी था और भारत में प्राकृतिक संसाधन एवं रिसोर्स बड़े मात्रा में उपलब्ध थे। ये 1498 ईस्वी में आए वास्को डी गामा को समझ में आ गया और 1503 ईस्वी में प्रथम यूरोपीय कंपनी जो कि पुर्तगाल की थी वो स्थापित की। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत में स्थापित होने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल बना, जिसकी स्थापना 1503 ईस्वी में हुई। उसके बाद में पुर्तगाल के बाद डच वाले आए 1595 ईस्वी में, उसके बाद में ब्रिटेन वाले आए 1600 ईस्वी में और फिर अंत में फ्रांस वाले आए 1664 ईस्वी में। तो सबसे पहले पुर्तगाल वाले आए और भारत के बहुत सारी टेरिटरी पे अपना व्यापारिक हुकूमत जमा लिया और इनसे लोहा लेने के लिए आए डच वाले और डच वाले पुर्तगाल वाले पे भारी पड़ने लगे और इन दोनों पे ब्रिटेन वाले जो आए थे वो इन दोनों पे भारी पड़े और फिर अंत में 1664 ईस्वी में आए फ्रांस की कंपनी ब्रिटिश वाले पे भारी पड़ने लगे एवं ब्रिटेन एवं फ्रांस इन दोनों कंपनियों के बीच अपने वर्चस्व के लेके लड़ाई होने लगी, इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। एवं 1760 ईस्वी में हुए बर्नीबास की लड़ाई में फ्रांस बुरी तरह हार गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि भारत में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापारिक क्षेत्र में अपना कार्यकाल करेगी एवं भारत पे अब वर्चस्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। एक प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। फिर उसके अगला बार युद्ध हुआ एक 1764 ईस्वी में, जिसमें बंगाल के तरफ से थे मीर कासिम, अवध के तरफ से थे शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। इन तीनों सेनाओं को त्रिकुट सेना बोलते हैं और इन तीनों सेनाओं से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हुई एवं भारत के सत्ता में तामील हो गई। भारत में हम ब्रिटेन के शासन को 2 पार्ट और 1858 ईस्वी तक था एवं कंपनी का ताज का शासन 1858 से लेकर 1947 तक था। तो हम इन दोनों पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।